तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा पढ़ाई का सीक्रेट तरीका, जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे काश ये वीडियो में पहले देख लिया होता। तो पढ़ाई का दो तरीका होता है, पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का बात किया जाए तो जिसमें कि बोल सकते हैं कि ध्यान वगैरह और मेडिटेशन वगैरह आता है, जो कि लॉन्ग टर्म की बात हो गया। और शॉर्ट टर्म का बात बात अगर किया जाए इसमें इसमें कि इसको शॉर्ट और आसान और स्मार्ट तरीके से इसमें पढ़ाई किया जाता है। तो आज बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के बारे में, कैसे हम शॉर्ट टर्म में पढ़ाई आसान तरीके से कम समय में अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मतलब कि हम शॉर्ट टर्म में पढ़ाई और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं और 100% अपना ध्यान पे 100% हम दे सकते हैं और अधिक से अधिक अंक हम ला सकते हैं। तो और इंस्टेंटली हम अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर रंजीत। मैं आज आपको बताऊंगा 3 टिप्स जिसे आप फॉलो करके आप आसानी से पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक शांति वातावरण ढूंढें, यानी कि अस्थायी, जहाँ की शोर शराबा ना हो, शांति हो। आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर घर में अगर अच्छी जगह है जहाँ की शांति वातावरण हो, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वहाँ वातावरण शांति हो। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो सबसे पहले अपने मन से यह कहें कि ए मन यहीं रहो, यहाँ इधर उधर मत जाओ। ये बात सही है कि आप जब फर्स्ट में प्रयास करेंगे 2 से 3 बार तो आपको काफ़ी बिजली जैसा लगेगा, ये मन अस्थायी नहीं रहेगा, इधर उधर आप बट आई एम श्योर कि 2 से 3 बार प्रयास करने के बाद ये आपको जो मन है आपका बात मानने लगेगा। धीरे धीरे आप जिस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कीजिएगा, ये धीरे धीरे आपका बात मानने लगेगा। दूसरा टिप्स है कि पढ़ाई को हम इजी लें। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि पढ़ाई को बोझ मानता है, माने कि बोल सकते हैं कि सबसे भारी, हो सकते हैं दुनिया में सबसे बोरिंग चीज़ पढ़ाई है। ऐसा नहीं है। हम अगर पढ़ाई के बारे में अगर सोचते हैं बुरा कि ये बहुत मतलब कि बोल सकते हैं बोरिंग है, बहुत कठिन है, तभी हमें भारी और बोरिंग लगता है। तो हम जब भी पढ़े तो पढ़ाई को पूरा हल्का मतलब बोल सकते हैं पूरा इजी माने, पूरा एकदम सरल माने। तो हमेशा ये सोचिए कि पढ़ाई पूरा हल्का है। कोई भी चीज़ को हम जब अपने मन से यह मान लेते हैं कि वो भारी है तो वो चीज़ और भी भारी लगने लगता है। तो ये दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में ये सोचें कि यह टॉपिक काफ़ी हल्का है और काफ़ी आसान है, और धीरे धीरे पढ़ते वो टॉपिक आपको भी हल्का लगने लगता है। लेकिन बात है कि आप रेगुलरली रहें और प्रयास करते रहें। कोई भी टॉपिक भारी या फिर हो सकते हैं हल्का नहीं होता, बस आप पे डिपेंड करता है कि उस टॉपिक को या फिर उस मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं तो आप किस तरह से मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर मतलब कि बोरिंग के जरिए से आप मतलब कि उसको भारी मान सकते हैं या फिर उसको इजीली ले सकते हैं। ठीक है। टिप नंबर 3 वो सिस्टम। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको कोई पढ़ाई मतलब कि कर रहे हैं जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चन आज करना है। 150 क्वेश्चन इसमें कि आप 3 भाग में इसको बांट सकते हैं, 50 करके 3 भाग में बांट सकते हैं। तो सबसे 50 क्वेश्चन एक बार करें, 50 क्वेश्चन एक बार करें, 50 क्वेश्चन यानी कि 3 भाग में बांट दें। 50 क्वेश्चन करने के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड, जैसे कि रिवॉर्ड में आप ये कर सकते हैं, आप कुछ गाने सुन सकते हैं या फिर अपने फेवरेट क्रिएटर का वीडियो देख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप सोशल मीडिया से एडिक्टिव है तो कुछ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट उस पर मतलब कि आप लगा सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं अपने मनोरंजन के लिए, या फिर आप कुछ गाने भी सुन सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मेरा एडवाइस है कि आप बाहर या फिर इधर उधर घूम ले, या फिर दोस्तों से या फिर किसी से भी बात कर ले, जिससे कि आपको शांति और रिलैक्स फील ज़्यादा ही होगा। ठीक है। ऐसे करते करते आप 50 क्वेश्चन पूरा करें, फिर 2 मिनट 3 मिनट इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे करते करते आप 150 क्वेश्चन कब बात कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से आप करते ही रहें। दूसरा नंबर की बात कीजिए, आप इस मतलब कि बोल सकते हैं कि कोई भी टॉपिक अगर पढ़े तो उसको एक स्टोरी के माध्यम से, या फिर एक मतलब कि एक ऐसा लाइन बनाएं जिससे कि कोई मिलता जुलता शब्द हो, या फिर कोई दोस्तों का नाम हो, या फिर किसी गाँव का नाम हो, या फिर कुछ ऐसे उसको स्टोरी के माध्यम से ऐसे लाइन से आते हैं जिसको कि पहले सुने, उसको रिलेट करें कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु या फिर कोई स्टोरी या फिर कहानी से, जिससे कि आपको वो सब याद करने में आसानी होगा। कोई भी चीज़ रटने से याद नहीं होता, उसको समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक। ये टिप्स है जिससे कि आप मतलब कि बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने मतलब स्टडी में तो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। और अभी मतलब कि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है तो आप ज़्यादा से प्रयास कीजिए कि आप मतलब कि पढ़ाई करें
अर्निंग था। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि बसों की सोशल मीडिया से कम मतलब दूरी बनाए रखें, मतलब कम से कम यूज़ करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी कम दूरी बनाए रखें, ज़रूरत हो तभी मिले, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। जब तक आपको अपने आप पर खुद पे विश्वास नहीं हो कि हम ये कर सकते हैं, तब तक आप कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले होता है आत्मविश्वास, जिसको आप अपने अंदर मतलब कि मजबूत बनाएं, हम इसे कर सकते हैं, तभी आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास जब तक नहीं रहेगा तो आप कोई हल्का हो या फिर कोई भारी हो, तो कोई भी आप कार्य नहीं कर सकते। तो सबसे पहले होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, तभी आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।